हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको संस्कृत कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक नई दीपमणिका के पाठ 5 का अनुवाद पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आप मन लगाकर मेरे साथ यह पाठ पढ़ेंगे तो आपको बहुत रुचिकर लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 5। पाठ का शीर्षक है शृगाल कथा। शृगाल का मतलब होता है सियार। कथा का मतलब आप सब जानते हैं, कहानी। सियार की कहानी। कस्मचित् वन प्रदेशे प्रचंडा नामा शृगाल प्रतिवसति स्म। किसी वन में प्रचंड नाम का सियार रहता था। प्रतिवसति मतलब रहना। कदाचित क्षुधा पीड़िता सह नगरम प्रति अगच्छता। कभी क्षुधा पीड़िता का अर्थ है भूख से व्याकुल। कभी भूख से व्याकुल सह वह नगर की ओर गया। तत्र तम दृष्ट्वा कुक्कुरः तम प्रति अधावन। तत्र वहां यानी नगर में, वहां उसको देखकर कुत्ते उसकी ओर दौड़े। सह प्राण भयात एकम रजक गृहम प्राविशत। वह प्राण भयात, इसका अर्थ है प्राणों को बचाने के लिए या प्राणों के डर से। रजक गृहम, रजक का अर्थ होता है धोबी, गृहम घर, धोबी का घर। प्राविशात मतलब प्रवेश करना। वह प्राणों के डर से एक धोबी के घर प्रवेश करता है। तत्र नील रसपूर्णम एकम पात्रम आसीत। तत्र वहां नील रसपूर्णम, नीले रंग से भरा हुआ, पूर्णम मतलब पूरा, नीले रस से भरा हुआ एक पात्रम, पात्रम का अर्थ है बर्तन। वह नीले रंग से भरा हुआ एक बर्तन था। सह तस्मिन् पात्रे अपतत नीलवर्णम चाभवत। वह उस बर्तन में अपतत गिर गया। पतत मतलब गिरना, अपतत गिर गया। वह उस पात्र में गिर गया और नीले रंग का हो गया। कुक्कुरः अपि तं च पश्यन् ततः अगच्छन्। कुत्तों ने भी उसको देखा। पश्यन् मतलब देखना। कुत्तों ने भी उसको देखा और चले गए। देखिए यहाँ पे नीले रंग के बर्तन में गिरकर प्रचंडा नीला हो गया है। तथा प्रचंडा रजग्रहात् वनम प्रति अचलत। तब प्रचंड रजग्रहात् धोबी के घर से वन की ओर चला गया। नीलवर्ण तं दृष्ट्वा पशुवा भयात् स्थितः अधावन। नीले रंग का उसको देखकर, दृष्टवा देखकर, पशुवा जैसे जंगल में जानवर होते हैं उनके लिए, नीले रंग का उसको देखकर पशु भय से इधर उधर धावना, दौड़ने लगे। प्रचंडा भय व्याकुलान तान अवलोक्य उच्चये अवदत्। प्रचंड भय से व्याकुल तान, उन लोगों को, भय से व्याकुल उन लोगों यहाँ पे पशुओं के लिए प्रयोग किया गया है। प्रचंड भय से व्याकुल उन लोगों को देखकर, अवलोक्य अर्थ है देखकर, उच्चये अवदत् ऊंचे स्वर में बोला, भो भो पशुआ, अरे अरे पशु, यूयम मां दृष्ट्वा किमर्थ भयभीता। तुम सब मुझे देखकर क्यों भयभीत हो। अहम तुम युष्माकम राजा अस्मि, मैं तो तुम्हारा राजा हूँ। ब्रह्मा माम आदिष्टवान। आदिष्टवान का अर्थ होता है आदेश देना। ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है। अरे भूमो गच्छा, अरे तुम धरती पर जाओ। भूमो का अर्थ है भूमि यानी धरती। तत्र गत्वा तुम शासन कुरु, वहां जाकर तुम शासन करो। येन तेषु परस्परम कलहो न स्यात्, ताकि तुम सब आपस में कलह न करो। यह प्रचंड
सभी पशुओं को कह रहा है कि ब्रह्मा ने मुझे आदेश दिया है कि धरती पर जाओ और शासन करो ताकि तुम सब आपस में, कलह का अर्थ होता है झगड़ा, आपस में झगड़ा ना करो। युष्माकम सर्वेषां कर्तव्यानां निश्चयमहं करिष्यामि, तुम्हारे सभी कार्यों का निश्चय मैं करूंगा। एवं सः तेषा राजा अभवत्, इस प्रकार वह उनका राजा हुआ। एवं गच्छति काले, काले का अर्थ है काल यानी समय। एवं गच्छति काले कदाचित् सः श्रृंगाल वृंदस्य कोलाहलम् अशृणोत्। श्रृंगाल वृंदस्य, श्रृंगाल का मतलब आपको पता है सियार, वृंदस्य मतलब झुंड। एवं गच्छति काले, इस प्रकार समय बीतते हुए कभी उसने सियारों के झुंड की आवाज सुनी। तह शब्द श्रुत्वा पुलकित मनः सा उत्थाय तार स्वरेण स्वजाति शब्दमेव उच्चये कर्तुमारभत। वह शब्द सुनकर पुलकित मन मतलब अपने झुंड की आवाज सुनकर उसको प्रसन्नता हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे होता है पुलकित मन यानी प्रसन्न होकर, उत्थाय उठकर, तार स्वरेण यानी जोर से, स्वजाति शब्द में उच्चय कर्तुमारभत, इसका अर्थ इस प्रकार है उस शब्द को सुनकर उसने प्रसन्न मन से उठकर जोर से स्वजाति शब्द में, अपनी जाति के शब्द में, उच्चय कर्तुमारभत ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। तम एवं शब्दम कुर्वन्तं श्रुत्वा सर्वे पशवः तम प्रति आश्चर्येण अपश्यन्। तम एवं शब्दम कुर्वन्तं श्रुत्वा सर्वे पशवः तम प्रति आश्चर्येण अपश्यन्। तब उसके शब्द सुनकर सभी पशु उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। अहो वयम अनेन श्रृंगालेन वचिता, वचिता का अर्थ है ठग लेना यानी बेवकूफ बनाना। अरे हमें इस सियार ने ठग लिया। इति कथयित्वा तम खंडशः अकुर्वन्, ऐसा कहकर उन्होंने उसके खंड कर दिए। खंड का मतलब होता है टुकड़े कर देना। ऐसा कहकर उन्होंने उसके टुकड़े कर दिए। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावा नेतरे गुणा, अतितत्ते ही गुणान सर्वान स्वभावो मूढ़िन वर्तते। सभी की परीक्षा निश्चय ही स्वभाव से की जाती है, न कि दूसरे गुणों से। नेत्रे का अर्थ है दूसरे। सभी की परीक्षा निश्चय ही, यहाँ ही का अर्थ होता है निश्चय। सभी की परीक्षा निश्चय ही स्वभाव से की जाती है, न कि दूसरे गुणों से। अतित्य ही गुणान सर्वान स्वभावो मूर्धिन वर्तते। मूर्धिन का अर्थ है सबसे ऊपर। स्वभाव सभी गुणों में सबसे ऊपर रहता है, अर्थात किसी मनुष्य के स्वभाव से ही हमें उसके गुणों का पता चल जाता है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक गृह कार्य है, छोटा सा होमवर्क। वह यह है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जब मैं अपने अगले वीडियो में इसका अभ्यास कार्य डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। Thank you. Stay safe, stay healthy.